वो हमारा पिता। वो इंसान भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी हो सकता है। जिसके माध्यम से हम आए दुनिया में, वो कौन बन गया? पिता। कुत्ते का पिता कौन? कुत्ता। और कौन होगा? और हाथी के बच्चे का पिता कौन है? हाथी। इंसान के बच्चे का पिता कौन है? इंसान है तो पिता ही। तो पिता हमारे, अभी तक कोई हिसाब लगाए ना कि तुम्हारे कितने पिता रह चुके हैं, तो जितने हमारे जन्म बितने हमारे पिता। बताइए। और परम पिता कौन है? परम पिता है वो मालिक जिसकी आत्मा अंश है, वो हमारा परम पिता है। वो कभी नहीं बदलता है, चाहे हम कितने भी शरीर धारण कर लें। लेकिन जितने भी शरीर हम धारण करेंगे, उन शरीरों में आत्मा एक ही रहेगी। शरीर का रूप बदलता रहेगा, लेकिन जो आत्मा है, इसमें से निकली उसमें, उसमें से निकली उसमें, उसमें से निकली उसमें, आत्मा बदल गई क्या? आत्मा वही रही। तो परमपिता भी एक ही रहा, वो कभी बदला ही नहीं। जब से हम इस सृष्टि में आए हैं और जब से हम सत्यलोक रह रहे थे, हमेशा से, तब से एक ही परमपिता है हमारा, कोई दूसरा नहीं है और ना कभी होने वाला है। वो एक ही है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो इसलिए तो कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे फिर 84 लाख, पर ऐसे सतगुरु मिले न बारंबार। माता पिता तो 84 लाख योनियों में जहाँ जहाँ भटकोगे, सब जगह तुम्हारे माता पिता तैयार हैं। क्योंकि सृष्टि का विधान है कि माता पिता के संसर्ग से ही जीव की उत्पत्ति होती है। तो माता पिता तो तुम्हें 84 लाख बार फिर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे सद्गुरु जो स्वयं परम पिता का निज रूप है, वो हमारा परम पिता, वो मालिक, वो सतगुरु का रूप धारण करके दुनिया में आया और हमको उसने अपना भेद बताया, हमको चिताया, हमको जगाया। वो द्वारा मिलने वाला नहीं है। कौन को? हमको तो मिलेगा, संसार के भटकते हुए जीवों को। तो दुनिया में माता का बड़ा वो बताया भैया, माता की महिमा है भाई। क्योंकि माता पैदा करके उसका पालन करती है, पोषण करती है, उसको बड़ा करती है, उसको दूध पिलाती है। तो उसकी महिमा कौन कम कर सकता है? माता की तो महिमा है दुनिया में। लेकिन माता से ज्यादा परमात्मा की महिमा है। अगर परमात्मा पैदा नहीं करता तो माता क्या कर लेती है? अब जिस माता के बच्चे पैदा नहीं होते, वो कौन की परवरिश करेगी? किसकी करेगी? वो पड़ोसी के बच्चन की तो वो करने वाली नहीं, अपने बच्चों की कर सकती है। क्योंकि भगवान ने ऐसा नियम बना दिया है कि वो अपने बच्चों से पैदा होता है, अन्यत्र पैदा नहीं होता है। तो माता से महिमा ज्यादा कौन की हुई?
परमात्मा की। और परमात्मा से ज्यादा महिमा कौन की है? गुरुदेव। गुरुदेव की। परमात्मा से ज्यादा महिमा कौन की है? गुरुदेव की। और कितने गुना, ये और समझ लो। ये नहीं कि भैया थोड़ी सी डिग्री ज्यादा है, थोड़ा ही सा तो डिग्री ज्यादा है माता से भगवान की और भगवान से गुरु, नहीं, बड़ा अंतर बताया है। क्या कहा है? माता से प्रभु 100 गुना, 100 गुने ज्यादा, उनकी महिमा 100 गुनी ज्यादा है कि माता से प्रभु 100 गुना और उनसे 100 गुरुदेव और प्यार करे ओ गुण हरे, धन्य धन्य गुरुदेव। बोलिए प्रेम से। भैया माँ से 100 गुना ज्यादा परमात्मा, और परमात्मा से भी 100 गुना ज्यादा कौन? गुरुदेव। तो माता से कितने गुना हो गए? 100 गुणित 100 करके बताओ भैया। गणित का विद्यार्थी कोई बैठा है? 100 गुणित 100 कितना हुआ? है 1000 नहीं, 10,000 हो गए। 10,000 यानी माता से 10,000 गुना ज्यादा महिमा कौन की है? गुरुदेव की। बताइए आप कितनी बड़ी महिमा है। क्योंकि अगर गुरुदेव ना मिले जीवन में तो हमको कभी भी भगवान नहीं मिल सकता है। ये सृष्टि का नियम है। जैसे माता पिता का संसर्ग ना हो तो बालक पैदा नहीं हो सकता है, उसी तरह से अगर गुरुदेव जीवन में ना मिले उनको कभी भगवान भी नहीं मिल सकता है, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो बोलिए प्रेम से। अच्छा, ये महिमा क्यों ज्यादा है? महिमा इसलिए ज्यादा है कि भगवान ने तो मना कर दिया। भगवान ने कहा कि मैं तेरे पाप कर्मों को धोने वाला नहीं हूं, मेरा विधान बड़ा जटिल है, मैं तो अपने विधान से धुलवाऊंगा। अगर कोई जीव पाप कर्म में सन गया, पाप कर्मों से लद गया, तो उसके विधान में जो है कि मैं नरकों में ले जाऊंगा, वहां उसको सड़ाऊंगा, गलाऊंगा, तपाऊंगा, उसको बदबू की उसमें नदियों में डालूंगा और भूखों मारूंगा, और उसके पाप कर्मों को करोड़ों सालों में ऐसा कर करके तब धोऊंगा मैं, तब वो पवित्र निर्मल बनेगा। वो भी कितना बनेगा? जब उसके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे तो वो सीधा भगवान के धाम में जाएगा। नरक से क्या सीधा कोई वहां जाता है स्वर्ग में और ईश्वर के धाम में? नहीं, बस उसके जो पिछले पाप कर्म थे वो करोड़ों जन्मों में वो धुल गए, तो उसके बाद फिर सृष्टि के विस्तार में उसको धकेल दिया जाता है कि जाइए, पहले एक तत्व का जीव बनिए, फिर 2 तत्व का बनिए, फिर 3 तत्व का बनिए, फिर 4 तत्व का बनिए, फिर 5 तत्व का बनिए। ये सृष्टि का विधान है। पहले 27 लाख प्रकार के पेड़ पौधे बनते रहो, नरक में आने के बाद, नरक से आने के बाद उसके बाद 2 तत्व के जीव जंतु बनो, फिर 3 तत्व के पक्षी बनो, फिर 4 तत्व के आप जानवर बनो, तब आपको 5वें तत्व का इंसान बनने का भगवान मौका देगा, जो कि आज आप बने हुए हो। हैं? मान लो 5 तत्व का उसने इंसान बना भी दिया, तो तुमने क्या कर दिया? दुनिया में कितने लोग हैं जो मुक्ति की राह पर चल रहे हैं, जो सतगुरु की बात पर विश्वास कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और उन्होंने जो बताया है उस कार्य को कर रहे हैं। कितने लोग हैं? सत्संगियों में भी संशय भरा रहता है, पता नहीं भैया ये कौन सा मार्ग बता रहे हैं, क्या है ये, मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहूँ ऐसा नहीं हो कि हलवा मिले ना माड़े और 2 दिन से गए पाने। मन में ये भाव भी आ जाता है
कि कहूँ ऐसा ना हो देवी देवता छूट गए और इतने भगवानों छूट गया, कछु नहीं मिला, ना खुदाई मिला, ना बिलासे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो संशय में सत्संगी जीते रहते हैं, एक निष्ठ नहीं हो पाते हैं। जो कहते हैं ना कि एक भरोसा एक बल और एक आस विश्वास और स्वात सलिल गुरु चरण है चातक गोस्वामी दास। तो एक का भरोसा नहीं कर पाते हैं, एक पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और संत कह रहे हैं कि भरोसा करो तब कुछ काम बनेगा, तुम भरोसा नहीं कर रहे हो। तुम तो भैया दुनिया में जैसे बंदर छलांगे लगाता वैसे छलांगे लगा रहे हो। जिनने सतगुरु पर भरोसा किया आज तक के इतिहास में, जो सच्चे सतगुरु पर जिसने भरोसा किया उसको देर सवेर उसको परमात्मा मिल ही गया। बोलिए प्रेम से। कोई एक उदाहरण आप बता सकते हो, एक नाम बता दो कि जिसने गुरु पर भरोसा किया और जिसने गुरु के बताए हुए मार्ग को ग्रहण किया, सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया और उसको परमात्मा ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया कि भरोसा कर तू सतगुरु का कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु का कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा कभी रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा कभी रोना नहीं होगा। भरोसा तू सतगुरु का कभी धोखा नहीं होगा। अरे भैया सतगुरु किसी को धोखा देने नहीं आते हैं। हाँ, जो नकली सतगुरु बन गए तो भैया वो धोखा दे रहे हैं, तो असली क्या करें? इसमें असली की क्या गलती है भाई? जब वो काल देखता है कि वो आ गया तारनहार, आ गया सत्यलोक से जीवों को ले जाने के लिए, अपने घर पहुंचाने के लिए, जीवों का सच्चा मददगार, सच्चा हितैषी, सच्चा वफादार आ गया। और कहीं ऐसा न हो कि जीव इसकी बात को मान लें, स्वीकार कर लें और इसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े, तो न जाने कितने जीव मेरी दुनिया से खाली हो जाए, दुनिया से चले जाएंगे। तो डर जाता है, अब क्या करेगा? और फिर देखता है, बोले अरे बोले कि मथुरा में बोले कि बोले सत्संग हो रहा है और 25 लाख लोग बैठे हैं वहाँ, पेपर कह रहे हैं। तो और कान खड़े कर देता, कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं। फिर वो क्या करता है, फिर वो नाना प्रकार के रूप धारण करके आता है। अरे बोले कि वो क्या लगते हैं हमारे आगे, बोले देखिए ये आ गए, वो आ गए, वो आ गए। मैं किसके नाम का है को लोग, किसी का नाम तो तुम जानते ही। फिर एक नहीं अनेक रूप धारण कर लेता है, वो अनेक रूप धारण कर लेता है, लोगों को बुलाता है, वहां कुछ नहीं, इधर आ जाओ। अब जीव बेचारा क्या करे? जैसे तैसे तो उसमें थोड़ा सा विश्वास जग रहा था सतगुरु के प्रति। अब वो भैया वो विश्वास डिग गया। यार वहां जाने से काम बन नहीं है, वहां जाने से भूत भग गया, भूत भग गया। उसके लड़का की नौकरी लग गई, उसका कैंसर ठीक हो गया। मथुरा जावे से कचू भो वो कल वो बता रहा है,
वहाँ सत्संग हुआ तो बैठ गई, तब पानी पड़ रहा था। अरे बोले कि वो आता है एक सेवादार, वो कह रहा गई, बोले यहाँ आने से क्या फायदा है, बोले मेरी पत्नी का भूत भाग ही नहीं रहा है, अब तो मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा, बोले मैं भी भाग जाऊंगा, कहीं और रास्ता ढूंढता हूँ। क्या फायदा है जाने से, वहाँ जाने से भूत भी नहीं भाग रहा है मेरी पत्नी का, तो मैं क्यों ना भाग जाऊं यहाँ से, बताइए आप। और एक क्या कह रहा भैया, एक क्या कह रहा, एक कह रहा क्या है भैया, भाई खड़ा खड़ा कह रहा, ये बताओ कि आश्रम में ही चोरी है गई, आश्रम में ही कम कर दिया तुमने, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा तो इधर आ जाओ ना थोड़ा। वो सही कह रहा, वो क्या कह रहा कि बोले आश्रम में चोरी हो जाते हैं तो गुरुदेव क्या करते रहते हैं, बोले गुरुदेव क्या कर रहे थे, बोले अरे चोरन से वो सामान नहीं छुड़ा पाए गुरुदेव, तो हमें कैसे छुड़ाएंगे, बोले हमें काल से कैसे छुड़ाएंगे, चोरन से सामान नहीं छुड़ा पाए थे, बताइए आप। अब गुरु महाराज मुझे चोरन से सामान पकड़ के छुड़ाएं तो सच्ची है वो, और बाको भूत भगा दे तो सच्चे है, और नहीं तो झूठे है, बताइए हैं। अब वो कचू भोजन वो नहीं करेंगे। और वो जो कह रहा था ना, वो 2 महीना पहले आश्रम गया था, तब से वो गया ही नहीं है। उसका यही बात से मन खराब हो गया कि गुरुदेव क्या कर रहे थे वो आश्रम में जब चोरी हुई, बताइए। तो वो क्या करता है, काल तमाम रूप धारण करके आ जाता है। कि रामायण में लिखा है बात कि हरित भूमि तृण संकुल है, समझ परे नहीं पंथ, और जीव पाखंड विवाद से लुप्त भयो सदग्रंथ। ये पाखंड और विवाद अब यही निरूपण नहीं हो पा रहा है कि ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये सच्चा है, तो वो सदग्रंथ सदमार्ग लुप्त हो जाता है, दूसरे मार्ग पल्लवित हो जाते हैं, खूब फलते फूलते हैं वो। तो भैया ये काल का देश है, काल को स्वतंत्र अधिकार है, पूरा अधिकार है। वो चाहे जो करे, चाहे जैसा रूप बनाए, चाहे जो सा चमत्कार दिखा दे, वो काल को पूरा अधिकार है। कोई मेरा देश है, वो मैं मांग के लाया हूँ। और दयाल को बंदे से लगा दिए महाराज, पहले ही शर्त हरा ली कि आप दुनिया में जाना तो निवेदन ये है कि जीवों को चमत्कार नहीं दिखाना महाराज, नहीं तो मरे धरे। तुमने चमत्कार दिखाओ और सब तुम्हारे पीछे दौड़ पड़ेंगे, हमारा देश खाली है जाओ। चमत्कार नहीं दिखाना, जोर जबरदस्ती नहीं करना किसी के साथ कि तुम चलो तुम चलो, नहीं तो तुम तो सबने खचेड़ लोगे। जो तुम्हारी प्रेम की वाणी, तुम्हारे वचन सुनकर जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए, उसको ले जाना तो मना नहीं है, लेकिन जिन आम फट करके चमत्कार दिखा के नहीं ले जाइए महाराज, नहीं तो यहाँ कचू नहीं बचे हो। तो पहले ही सर धरा लेंगे, बताइए। और अपन आता है तो कोई भी चमत्कार दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है साहब। तो बताइए आप कौन की जय जयकार होगी दुनिया में, काल की के दयाल की? दयाल की होगी। दयाल की तो दयाल के जीव करेंगे, ना दयाल की। संख्या तो उनकी ज्यादा है जो उनकी जय जयकार करेंगे, संख्या हमेशा उनकी ज्यादा रहेगी, उनकी जय जयकार हो गई। भाई राम आए, राम को आए, कृष्ण आए, हाथ में किसी ने चक्र ले लिया, किसी ने धनुष बाण ले लिए, मजाल तुम उनके खिलाफत कर सको हैं? बड़ी सभा में गर्दन काट ली जाएगी। ले साहब उनके चमत्कारन के आगे है, बोले कुछ नहीं, बोले एक उंगली पे वो पर्वत उठा लो, एक उंगली पे दुनिया देखती रह जाएगी और जय जयकार होगी, तो उसे कौन रोक सकता है? वो सृष्टि का मालिक है, इस सृष्टि का मालिक है वो कुछ भी करे। लेकिन दयाल आते अपनी मर्यादा में, राम की तरह से कि कृष्ण तो बड़े चुलबुले थे, कछु करते, राम मर्यादा में रहते थे हैं। तो दयाल आते मर्यादा में,
केवल उनका काम क्या है कि जीव को समझाना, उनको सत्संग वचन सुनाना, अपने घर का भेद बताना, रास्ता बताना और उनको भजन कराना। यही तो काम है। वो कहते हैं भाई हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि तुमको घर पहुँचावना और एक हमारो काम, और हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम। तो हमारा ये काम है। अच्छा ये बता, कऊ संत ने आज तक के 700 साल के इतिहास में एक चिड़िया को भी मारा क्या? बोलो हैं? बता दो, 700 साल में कबीर साहब से लेके आज तक किसी संत ने एक चिड़िया को भी मारा हो तो नाम बता दो। बोलो। बल्कि और क्या करते हैं संत पता है? कि वो नानक जी को भेजा खेतन पे। अरे बोले तुम देखभाल करो वहाँ की खेत की, वो खेत फसलें पक रही हैं, अनाज पक रहा है, तुम जाके वहाँ बैठो वहाँ मचान पे, और वहाँ जाके अगर जीव जंतु वो आए, पक्षी आए और अगर दाना चुगे तो वो भगा देना। गुलेल फुलेल लिए रहते हैं हाथ में। क्या लिए रहते हैं? गुलेल गुलेल लिए रहते हैं। अब वहाँ बैठ गए बेचारे वो पिता की आज्ञा से, तो वहाँ बैठ के क्या कह रहे? अब पक्षी आए झुंड के झुंड और खूब वो लगे खावे। अब गुलेल की जगह, चलावे की जगह क्या कह रहे? राम दी चिड़िया राम दा खेत और चुल्लो चिड़िया भर भर पेट। चुल्लो चिड़िया भर भर पेट। राम दी चिड़िया राम दा, राम की चिड़िया है, राम कोई खेत है तो काम दो मजे से, काय को रोकूं मैं उन्हें? तो संतों का तो ये काम है भैया। वो एक संत थे, क्या नाम है उनका? कुत्ता के पीछे भगे थे वो, भूल गए। रोटी खा रहे, रोटी खा का को रहे? नामदेव हैं? नामदेव रोटी खा का रहे, रोटी बना के धरी है थी उनने तो सब्जी फब्जी बना रहे होंगे बेचारे कचू। अब वो उधर से वो आया कुत्ता तो माने जेट भरी, पूरी रोटियां की जेट भरी वाने, और भगा एकदम ले गए। तो वो आगे पीछे भगे, कुत्ता समझ रहा हो कि मारवे को भगे, और वो घी का कटोरा लेके भग रहे। बोले कह रहे घी से तो चपल ले भैया, रूकी का खा रहा है? रूकी का को ले जा रहा हो? रुक जा रुक जा रुक जा, पहले घी से चप्पल लंदे तब खाइयो। अब बताइए, संतों का तो ये रोल है भैया, मारने का कोई रोल ही नहीं है। कहीं कोई कॉलम ही नहीं है कि किसी में तीर मारा हो, कि किसी की गर्दन काटी हो। कोई एक उदाहरण बता दो कि फलाने संत ने ऐसा किया। हाँ, एक उदाहरण है कि वो सिखों के गुरु थे ना, वो गुरु गोविंद सिंह, तो उस समय अत्याचार कर रहे थे वो मुसलमान लोग, औरंगजेब वगैरह मूर्तियों को तोड़वा रहे थे, वो तोड़वा रहे थे। तो मजबूरन उन्होंने तलवार उठाई भाई, मजबूरन उन्होंने तलवार उठाई। लेकिन आम रूप में संत ऐसा नहीं करते। संतों का काम तो केवल दया का भाव, दया का भाव। कोई अब गुरु महाराज कह रहे कि बोले वो दादा गुरु वो खेत में गैया चरा रहे, गैया एक ही गैया थी बोलते, एक ही गैया थी, वो खेत में चरा रहे। तो पड़ोसन आ गई, वहाँ इतनी गारी बगी, इतनी गारी बगी, इतनी गारी बगी, मैंने भयानक गाली गाली इनको बौछार कर दी। भाई औरत जब गाली बकते ना, वो दूसरा चुप रह जाए तो वो तो शेरनी की मैया हो जाता है। वो तो फिर ओ भैया वो डांट खाएगी। वो भाई का मालूम नहीं, संत है कि परम संत है कि भगवान है, कौन कुछ नहीं। गालियन की बौछार, बौछार, भयानक गाली 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 गाली। अब बेचारे उन्होंने, दादा गुरु ने अपने ने जबान नहीं खोली। एक साधारण आदमी हो तो ना, तो जवान तो खोल ही दे दो कम से कम, लेकिन मैंने जवान ही नहीं खोली। हाँ देवे का। अब घरे आए तो उन्होंने अपना कुर्ता उतारा,
कुर्ता उतारो, जेब खोल ले बाकी तैसे जेब खोल ले, जा जेब खोल ले। तो जाने गुरुजी ने पूछी कि उनने पूछी, इतना मुझे ध्यान नहीं है, उनने पूछी कि अरे गुरुजी जी कर क्या रहे हो तुम, कुर्ता उतार दिया तो रख दो भाई जेब काय को टटोर कर देख रहे हो, जेब काय को टटोर रहे हो। अरे बेटा मैं इसलिए टटोर रहा हूँ कि माने गाड़ी तो बहुत बकी, लेकिन ये देखता हूँ कौन सी जेब में रुक गई वो, कहाँ रुकी है वो गाड़ी, और जेब में तो धरी होंगी, जहाँ में तो कहूँ गाड़ी दिखाई नहीं रही, कहाँ गई जाने गाड़ी, बाने तो बहुत दही गाड़ी ने गई कहाँ, जेब पता नहीं कहाँ चली गई। तो संत तो ऐसे रोल करते हैं भैया, केवल एक उनका उद्देश्य रहता है, सर्व हिताय सर्व सुखाय, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। परमार्थ किसको कहते हैं? परमार्थ के दो अर्थ हैं, साधारण भाषा में तो परमार्थ कहते हैं दूसरों को भला करना, उसे परमार्थ कहते हैं, और संत मत की भाषा में परमार्थ कहते हैं आत्माओं को अपने परम धाम में पहुंचाना, उसको परमार्थ कहते हैं। कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न नीर, और परमार्थ के कार्य ने साधुन धरा शरीर। दुनिया का कोई भी पेड़ फलदार पेड़ हो, वो बेचारा चाहे वहाँ में हजारों लाखों फल लग जाएं, एक खुद एक भी नहीं खाता है। खाता है क्या? देखा तुमने फल अपना खा रहा हो वो है? तुमने ऐसी नदी देखी है जो ऐसा करके अपना पानी पी रही हो? पीती है नदी पानी? पिलाती है कि आओ मेरे घाट पर प्यासे लोगों और मेरा जल पी के अपनी प्यास बुझाओ। फलदार वृक्ष क्या कहता है? मेरे पास आओ और मीठे मीठे फल खाओ। बल्कि बेचारा इतना दयालु होता है कि अगर तुम सहज में नहीं तोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, पत्थर मार लो, पत्थर मार लो। अब तुम इधर से लगे हो दनादन, ये से पाहन हने बोत से फल देत, और गोस्वामी संत स्वम तरु और फूल फलई पर एक। संत कैसे होते? स्वम तरु, आम के मीठे पेड़। संत की परिभाषा क्या बताइए? मीठे मीठे आमन को पेड़, फूल फलई पर एक, जो दूसरों के लिए फूल भर रहे हैं। अगर तुम उनमें पत्थर मार रहे हो तो उधर से वो क्या दे रहे हैं? डंडा मार रहे हैं। उधर से वो फल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। बताइए। और कटु वचन कैसे सहन करते हैं? दूसरे के कटु वचन अपन नहीं सहन कर पाते, अपने एकदम अग्नि सी पैदा हो जाती है। बहुत कोशिश करेंगे तो भी ये लगेगा क्या करें, कैसे बचें जासे अग्नि से। हाँ, और संत की पहचान ही है क्या? कि बूंद अगाध सहे गिर कैसे, और खल के बचन संत सह जैसे। दुष्ट लोगों के वचन संत सहन कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी बूंदें टपाटप जब पड़ती हैं तो जो पर्वत होते हैं बेचारे सहन करते हैं, वो सहन कर लेते हैं। उनके ऊपर बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, वो सहन कर रहे हैं। इसी तरह से खल के वचन, और ये भी कहा है उसमें, रामायण में सब लिखा है, कटुक वचन संत सहें और औरों से सहा ना जाए। कठोर वचन संत ही सहन कर पाते हैं, कोई दूसरे सहन। तुम कहो कि काल का अवतार पैदा हो जाए और उससे तुम भला बुरा बोल दो, हो सकता है तुम्हारी गर्दन ही काट दे। तुम बुरा बोलोगे अब वो तुम्हारी क्या करेगा?
वो भला बुरा नहीं बोलेगा तो सीधा तुम्हारी गर्दन काटेगा। शिषपाल गाली तो बक रहा था भरी सभा में, भगवान कृष्ण को शिषपाल क्या कर रहा था? कहूँ छलिया कहे, कहूँ चोर कहे, कहूँ कछू कहे, कहूँ ग्वाला कह दे, कहूँ कछू कह दे। वो अपने गिनते जा रहे हो लकीरें बना बना के, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसकी माँ को वचन दिया था कि इसी 100 गाली में सहन कर लूंगा। अगर वो वचन नहीं देते ना तो एक को सहन नहीं करते हो। ये और सुन लो तुम, अगर वो वचन नहीं देते उसकी माँ को तो मजा लो तुम, अवतारी शक्ति को गाली दे दो, इतनी पावर से आती है वो। और जैसे ही 100 हुई बोले सावधान, अब जवान नहीं खुल जाए तेरी। अगर तेरी जवान खुल गई तो दुनिया में तुझे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अब वो काहे का, वो तो सोच रहा हो कि डर सी डर रहा हो तो लब निकाला, चक्र निकाला, सीधा ही दिया, गर्दन भरी सभा में कट गई। दया करी का उनने है? तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, ये काल का और दयाल का अंतर है भैया। और हमारे गुरु कौन है? बोलो दयाल। जब ही तो 21 महीना रह आए वहां में, जब ही तो रह ले वो। अगर काल होते तो वो नहीं रहते। काल तो चल गया वो रहा। हाँ, तो बहनों भाइयों, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो शुरू में कही थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड प्रभु जी। परमात्मा में और प्रभु जी में क्या अंतर है? कोई जानता है क्या? सत्संगी हो तुम, जानेंगे, हजारों सत्संग सुन चुके हो। कोई परमात्मा प्रभु जी में अंतर जानता है क्या? नहीं? तो सुन लो, फिर दोबारा पूछूंगा बता के। हाँ, दूसरे सत्संग में पूछूंगा। हाँ, नहीं फिर तुम कहोगे हम नहीं भूले। सुनो जरा, पहले गुरु महाराज कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका? बोले परमात्मा का। हम लोगों ने दीवालन पर लिखा है जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का, खुदा का, गॉड का। याद करो मदद मिलेगी। हमने अपने हाथन से लिखा है दीवालों पे, याद करो मदद मिलेगी। तो परमात्मा, खुदा और गॉड ये सब पहले पद वाले के नाम है। ईश्वर, खुदा, गॉड, ये सब कौन है? पहले पद का नाम है ये। उसको गुरु महाराज कहते हैं, उसको निर्वाण पद भी कहते हैं। पाओ पद निर्माण। यही से जन्म मरण से छूटो, पाओ पद निर्वाण, मन तू भजो गुरु का नाम। प्रार्थना में आया ना पद निर्माण। तो निर्माण पद कौन सा है? कौन सा है? पहला पहला पद। पहला पद पाओ पद निर्माण, मन तू भजो गुरु का नाम। अच्छा, गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि ईसा मसीह, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, राम और कृष्ण, ये सब निर्माण पद से आए। निर्माण पद के, पहले पद के सभी। मोहम्मद साहब, ये सभी के सभी जितने हैं ना, ये सब पहले पद के, निर्माण पद के हैं सभी। तो उसको क्या कहते हैं? परमात्मा, खुदा, गॉड और ईश्वर। समझ में आ रहा है आपके? नहीं आपको बड़े घना हो क्लास में बच्चा एकदम कहाँ समझते हैं। हाँ, और जो प्रभु जी हैं, प्रभु जी कौन है? जो परम पिता है, जो हमारी आत्मा का सच्चा पिता है,
वो जो हमारा 5वें पद का मालिक है, पंचम किला तख्त सुल्तानी, पंचम किला तख्त सुल्तानी, जहां संतन की सूरत समानी। वो 5वें पद का जो मालिक है, वो सबका सृजनहार, उसका नाम है क्या? प्रभु जी। उसका नाम क्या है? प्रभु जी। और प्रभु जी कौन का नाम है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समझ में आ रहा है तुम्हारे? चिटनी साहब के सत्संग होता था तो वहां लिखा था, बोर्ड पे लिखा था, आपने पढ़ा होगा कि जय गुरुदेव नाम। आजा आजा, उस मालिक का नाम है कि सारे देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म और महाकाल उसके आगे थर 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 कांपते, उसके आगे थर 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 कांपते, उस मालिक के आगे, क्योंकि वो सबका सृजनहार है। ये सृष्टि क्यों चल रही है आपको पता है? ये सृष्टि, ब्रह्म की सृष्टि, पार ब्रह्म की सृष्टि कैसे चल रही है? क्योंकि उनके जो मंडलाधीश हैं, वहां के जो अधिष्ठाता हैं, वो एक टक अखंड रूप से उस मालिक का ध्यान करते रहते हैं। गुरु महाराज कह रहे कि अगर वो 1 मिनट के लिए उसका ध्यान करना छोड़ देना तो फिर सारे खंड ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाएंगे। उसका अपन तो क्या करते हैं, अपन ने एक माला घुमा ली था, बैठे हैं जी दुकान पे बैठे, हम स्कूल में बैठे हैं जी दुकान पे बैठे, अखंड तो नहीं करते ना, लेकिन उनको अखंड करना है। अगर सृष्टि की रक्षा करना है तो उनको अखंड ध्यान करना होगा, नहीं तो सृष्टि गड़बड़ा जाएगी, खंड खंड हो जाएगी। तो बहनों भाइयों, तो ये जय गुरुदेव नाम कोई साधारण नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम कोई साधारण, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको नाम दान ही नहीं मिला, तो हम क्या करें भैया, नाम दान तो मिलो नहीं। अरे इतना बड़ा नाम बता तो रहे हैं तुम्हें, जब से बड़ा कोई है का? बोलो, यहाँ से बड़ा कोई है ना? गुरु महाराज क्या कहते थे? ईश्वर से बड़े ब्रह्म, ब्रह्म से बड़े पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से बड़े महाकाल, और महाकाल से भी सबका मालिक, बड़े की बात छोड़ दो, सबका मालिक, सबका सृजनहार, सबको रचने वाला कौन है? सतपुरुष। सतपुरुष मालिक बैठा हुआ है। और उसी का नाम हमारे गुरु महाराज ने 18 घंटा साधना करके उसके नाम को जगाया, उसके नाम को सिद्ध किया। वो नाम क्या है? बोलो, जय गुरुदेव। वो नाम है जय गुरुदेव। बताइए कितना बड़ा नाम है ये। अच्छा, ये नाम क्यों सिद्ध किया गया, क्यों जगाया गया? उसका तो नाम है मालिक का पहले से ही, गुरु महाराज उसको बता देते। इसको क्यों सिद्ध किया? इसलिए सिद्ध किया क्योंकि बाहरी रूप में परमात्मा का संबोधन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, उच्चारण करने के लिए भी तो कोई नाम होना चाहिए, है? कोई नाम तो होना चाहिए। वो नाम तो गुप्त हैं, जो 5 नाम बताए हैं गुरु महाराज ने, वो तो कब को बताओ जाता होगा? बोलो, कोई कब बता तो होगा? तो भगवान को नाम गुप्त ही हो जाता, फिर तुम भगवान का नाम कहाँ लेते? भीतर ही भीतर ले लेते हो, चुपचाप बैठे रहते हैं, बोले ही नहीं पाते भगवान को नाम, है? क्योंकि वो बोलने की मनाही है कि नाम रतन धन पाए के, मना कर दी है। तो उसको गांठी में बांध लेना और किसी को बताना नहीं कि नाम रतन धन पाए के, और गांठी बांध न खोल, और ना ही पन नहीं पार की,
नहीं ग्राहक नहीं मोल, उसको बताना नहीं है। उसको क्या करना है? उसको छुपा के रखना है। और जब सुमरन भी करो तो कैसा सुमरन करो कि भले कोई बगल में बैठा है, भले कोई तुम्हारे मुंह पे जो करके कान धर दे, जो कहता है ये सुन लो ने, बिल्कुल मुंह उठन पे ही रख दे कान, तो हुआ नहीं सुनाई पड़े। इतना गुप्त बोला जाता है, वो पड़ेगा ही नहीं। तो ना ही पन नहीं पार की, वो तो गुप्त है। तो ये गुरु महाराज ने एक आपको भैया कि ये गुप्त नाम पकड़ो और ये प्रकट नाम पकड़ो, ये तुम्हारी आत्मा की सफाई करेंगे। और ये तुम्हारे गुरु महाराज कह रहे थे एक बार, परसों में सत्संग सुनना था, कि ये तुम्हारी इंद्रियों की सफाई करेगा, ये तुम्हारी तन की शुद्धि करेगा, ये तुम्हारे मन की शुद्धि करेगा, और ये तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि करेगा। बोलिए प्रेम से। तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के गुरु महाराज ने दिया है। ये तुम्हारा लोक का भी भला करेगा और परलोक का भी भला करेगा। लोक और परलोक दोनों का हित साधेगा। तो बहनों भाइयों, विश्वास करो, भरोसा करो गुरुदेव पे, और जो बताया उसको करो, ठीक ढंग से करो। सुमरन भी हम करते हैं ना, तो अभी भी बहुत से सत्संगियों की वो कुछ नहीं तो आदत पड़ गई है, तो ये भीतर ही भीतर चल रही है, बाहर नहीं तो भीतर नहीं चलना चाहिए जी, भीतर भी नहीं चलना चाहिए जी। वो बुरी आदत है वो सुमरन की। हाँ, कि जिब्या न चले मुख में और नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, गुरु नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। तो जिब्या न चलना चाहिए। इस आदत को, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो तो दो हो गया भजन। तुम्हारी दो आदतें पड़ गई, पता है? एक तो आंखें टप 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 करती रहती हैं, हलती रहती हैं आंखें, इसलिए ध्यान नहीं बन पाता है, सुमरन नहीं बन पाता है। इधर जीव लपर 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 कर रही है, तो भैया स्थिरता कहाँ आई? स्थिरता कहाँ आई? आंखें टपर टपर कर रही हैं, जीव लपर लपर कर रही है। बताइए क्या कहिए? सही साधना का रूप कैसा बताया है? साधना का सही रूप कौन सा है? समझो, माता जी बहुत अच्छी तरह सुनती है, समझती है। तन थेरे, कि तन थेरे मन थेरे वचन थेरे। थिर माने स्थिर, स्थिर। कि तन थेरे मन थेरे वचन थेरे, सूरत निरत थिर होए, और कबीर सो पल कल्प न पावे है कोई। कल्पें बीत गई, कल्पें बीत गई, तब से तुमने इस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। अगर इस अवस्था को प्राप्त कर लो तो तुम्हारी जीवात्मा को जगने में देरी नहीं है। बोलिए प्रेम से। कौन सी अवस्था? तन भी अडोल, मन भी अडोल, और सुरत निरत यानी देखने और सुनने की शक्ति भी अडोल। जीवात्मा की अडोल अवस्था, उस अवस्था में आप आ जाओ। तो आओगे कब? वो समाधि की अवस्था लगावे के लिए शरीर में दम होना चाहिए। शरीर में, इसलिए तो कहते इंद्रियों का निग्रह करो और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो और स्वल्प आहार करो, तब तो वो अवस्था आएगी। नहीं, आने वाली ही नहीं है। क्या होता है, मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, कि जब जीवात्मा
का सिमटाव होता है। शरीर से जीवात्मा का जब सुमरन के द्वारा जब स्थिरता बन जाती है, तब जीवात्मा का शरीर में सिमटाव होना शुरू होता है, तो मन को बड़ी बेकली महसूस होती है। ऐसा लगेगा बिल्कुल हाथ पांव टूट गए। उसमें लिखा हुआ है कि तन टूटत मन कुलात, क्या वर्ण बताऊं जंतरी। उसमें लिखा हुआ संत मत की किताब में कि मन में बेकली होगी, घबराहट होगी, ये हो क्या रहा है। तन टूटेगा तुम्हारा, जीवात्मा जब सिमटेगी तुम्हारी, तो ऐसा लगेगा हाथ पांव सब टूट गए, अब क्या करें। तो उस अवस्था में अपने आप को स्थिर रखने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, उस बेकली को झेलने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की जरूरत है। सीधी बात है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, स्वल्पाहार करना, तब तुम्हारी जीवात्मा शरीर से निकलना शुरू होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो उस अवस्था में घबरा जाओगे और कहोगे भैया मेरे बस को नहीं है, बड़ा घबराहट होती है, मैं नहीं करता हूँ। इसलिए अब की बार सब कुछ सहन करने के लिए तैयार रहो। अगर इस जन्म में परमात्मा को पाना है तो जीवन की हर परिस्थिति में जीने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये दुनिया तो उजाड़ है, एक दिन सब छूटना है। सब इंद्रियों के भोगों के गुलाम हो रहे हो, वो भी तो एक दिन छूट जाएंगे। वो भी तो जब शरीर जलेगा, जब शरीर राख हो जाएगा तुम्हारा, तो ना तो तुम्हारी आंखें देखने का काम कर पाएंगी, ना कान सुनने का, ना जिह्वा रस लेने का, ना इंद्रियों का भोग कर पाओगे आप। तब तो सब छूट ही जाएगा। तो थोड़ा समय रहते उसको छोड़ दो और अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। भैया हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।